आप भगवान है। ऐसी बात किसको कहना है? भगवान को, सिर्फ भगवान को। भारतीय हिंदू संप्रदाय में एक बहुत प्रचलित गलतफहमी है कि सब भगवान है। तुम भगवान हो, मैं भगवान हूँ, तुम्हारे बाप भगवान हो, सुआ जो रास्ते में चढ़ते हैं वो भी भगवान है, सब बिल्ली कुत्ता सब भगवान है। बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि भगवान शब्द का अर्थ है जो सबके ऊपर है, महान। हम सब जीव है, हम बहुत छोटे हैं। कैसे हम बोल सकते हैं कि हम भगवान हैं? वास्तविक भगवान को कहना आप भगवान है, सिर्फ वास्तविक भगवान को। और वास्तविक भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण, वेद व्यास, सबसे महान प्रामाणिक व्यक्ति, बार बार भगवद गीता में लिखते हैं श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान शब्द का क्या अर्थ है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शन्नं भग इतिंगिना। वो व्यक्ति जिनमें 6 प्रधान लक्षण है परिपूर्ण रूप में, वो व्यक्ति भगवान है। ऐश्वर्य, जिनके पास सब धन ऐश्वर्य है, वो ही भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्य, जिनमें सब वीर्य बल है, वो व्यक्ति भगवान है। जिनके पास पूरी कीर्ति है, यशस, वो व्यक्ति भगवान है। श्रेय, जो सबसे बड़ा सुंदर है, वो भगवान है। ज्ञान, जो सब कुछ जानते हैं, जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ जो हो गया भूतकाल में, सब कुछ जो अभी हो रहा है वर्तमान काल में, और भविष्य में भी सब कुछ जो होगा, सब कुछ मैं पूरी तरह जानता हूँ, परंतु मुझको कोई नहीं जानता है। और गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यः वेदांतकृत वेदविद एव चाहम्। वेद शब्द का मतलब विद्या। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वैदिक ज्ञान में परम लक्ष्य है, ज्ञेय है श्री कृष्ण स्वयं। और वेदांतकृत, वेदांत जो वेद शास्त्र में सर्वोच्च ज्ञान है, व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार व्यासदेव ने रचना की। भगवान कृष्ण परम ज्ञान का विषय है और परम ज्ञानी भी है और परम वैरागी भी है श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण अनंत असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक होते हुए भी किसी वस्तु से आसक्त नहीं है। भगवान कृष्ण की रुचि केवल प्रेम में होती है। धन, ऐश्वर्य,
उसमें भगवान श्री कृष्ण की कुछ भी रुचि नहीं है। फिर भी सब धन ऐश्वर्य भगवान कृष्ण के पास है। आप भगवान है ऐसी बात केवल वास्तविक भगवान को कहना है। वास्तविक भगवान श्री कृष्ण है। यदि हम और किसी को कहेंगे वो अपराध होगा वास्तविक भगवान के प्रति। उससे हमारे कुछ भी आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा, उससे दुर्गति होती है। यदि हम भगवान को अपराध करते हैं, हम आध्यात्मिक पथ पर प्रगत नहीं हो सकते हैं। हमें पीछे आना है। एक उदाहरण है, आप भारत देश के राष्ट्रपति है। वो बात किसको कहना है? सिर्फ भारत देश के राष्ट्रपति को, और कोई दूसरा नहीं है। राष्ट्रपति भारतीय है और सब भारतीय नागरिक भारतीय है। तो फिर भी राष्ट्रपति का पद और किसी आम आदमी का पद में बहुत बड़ा अंतर है। इस प्रकार भगवान कृष्ण सच्चिदानंदमय है और हम सब भी सच्चिदानंदमय है। भगवान कृष्ण पूरा आध्यात्मिक है और हम भी पूरा आध्यात्मिक है, क्योंकि हम आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, परंतु वे परमात्मा है। और यदि हम राष्ट्रपति के सामने कोई दूसरा व्यक्ति को, किसी आम आदमी को कहते हैं ओ आप राष्ट्रपति है, तो वो अपराध है राष्ट्रपति को। तो भगवान सर्वव्यापी है। यदि हम कोई दूसरे को कहते हैं आप भगवान है, तो भगवान सुनते हैं, अपराध होते हैं। भगवान दयाल है, परंतु अपराध करने से हमारे कुछ भी लाभ नहीं हो सकते हैं। भगवान दयाल है अर्थात पूर्व काल में सब अपराध जो हम किए हैं, सब पाप जो हम किए हैं, यदि हम भगवान के चरण में शरण लेते हैं तो सब पूर्वकृत कर्म फल और अपराध विनाश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ क्षमा करते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सारे पाप किया है, बहुत बहुत। तुमसे मैं अच्छा जानता हूँ, क्योंकि पूर्व कितने जन्म हो गया आपके, सब पूर्व जन्मों में आप जो किए हैं उसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। सब पूर्व जन्मों में तुम बहुत बहुत प्रकार के पाप किया चुके हैं, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ यही संकल्प करो माम एकम शरणं व्रज, और सभी प्रकार के का प्रयास, सभी प्रकार का धर्म छोड़ के सिर्फ मेरे चरण पर आत्मा समर्पण करो, शरणागत हो जाओ। और मेरा प्रतिज्ञा है कि यदि तुम वैसे करोगे, मैं तुम्हारा सब पाप राशि जो है, सब कुछ जो है, मैं पूरा क्षमा करूँगा और उसका फल जो भावी है सब विनष्ट कर दूंगा।
भगवान कृष्ण ऐसे कर सकते हैं, भगवान दयाल है, परंतु हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। हम महान नहीं हैं, हम अपना कृत कर्म फल को विनाश नहीं कर सकते हैं। इसलिए यही बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण है और कोई दूसरे भगवान नहीं है, और सब दूसरे भगवान का दास है। वो हमारी वास्तविक परिस्थिति है, सनातन परिस्थिति कि हम भगवान कृष्ण का दास है। आप भगवान है, किसको कहना है? वास्तविक भगवान को, और कोई दूसरे को नहीं। वास्तविक भगवान श्री कृष्ण है। इस विषय के बारे में और अच्छी तरह समझने के लिए आप भगवद गीता यथारूप, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का प्रकाशित भगवद गीता यथारूप पाठ कीजिए। ये हमारे निवेदन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।